नमस्कार एवं जय हिंद साथियों। जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बीपीएससी ने आप लोगों का आंसर की जारी कर दिया है। तो आइए उस आंसर की को देखते हैं हम लोग। और आपका सभी सेटों का उन्होंने आंसर की जारी किया है। मैं यहाँ पे बुकलेट सीरीज जो है ई लिया हूँ, तो मैं ई सेट से उसे मिलाया है और सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस भी करेंगे। आप आपके सारे क्वेश्चंस को एक साथ लाइव हम लोग देखते चले जाएंगे कि कौन सा आंसर में सही है, बीपीएससी ने इस बार दिया है या नहीं दिया है। मैंने जो देखा तो मैंने इसमें आपके पहले से ही इसमें आंसर लगा भी दिए जो आपका बीपीएससी ने भी जारी किया है। हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे वो हमारा कंप्यूटर सेक्शन पार्ट होगा। जीएस सेक्शन पार्ट में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोगों ने कंप्यूटर साइंस से शुरुआत किया है। जीएस सेक्शन वाला पार्ट जो है उसको भी बाद में कवर कर लेंगे। पहले हम लोग सीएस कंप्यूटर साइंस सेक्शन का पार्ट देख लेते हैं। और इसका पीडीएफ जो है मैंने टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दिया है। टेलीग्राम लिंक क्या है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए, पहले का जो 71 का जो आंसर है उन्होंने मोर देन 1 लगाया है, तो ये सही है। उसी प्रकार से अगर इसका देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर डिजिटल सर्किट, तो इनका भी इन्होंने सही ही लगाया है, क्योंकि दे यूज एनालॉग नहीं बल्कि वो क्या कहते हैं डिजिटल सिग्नल का यूज करता है, और कंटिन्यूस नहीं बल्कि डिस्क्रीट वोल्टेज का यूज करता है, और हाई स्पीड के लिए सूटेबल भी है। तो ये सारा जो है इनकरेक्ट है, तो इसीलिए इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका ये भी सही है, आपका ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, और ये भी उनका इसका जो आंसर है जो बीपीएससी ने दिया है वो सही है। बीपीएससी के लगभग सभी आंसर इस बार सही ही थे। लगभग कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं बाय फोर्स, वो भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे इस बार। ये भी आपका सही रहा कि सामान्य कैरी होगा, इसमें भी इसका मोर देन 1 होगा। पीएलए को हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे कहते हैं, और इसमें हमको 3 इसका ये भी आंसर सही है, ये भी सही है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के हम लोग यूज़ करते हैं इस एल्गोरिथम का, तो ये भी सही हो गया आपका। और एरर डिटेक्शन में मोर देन 1 अबव होगा, क्योंकि ये जो होते हैं यूज होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लें यहाँ पे, हाँ 84 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ये ट्रिकी था। व्हेन परफॉर्मिंग बीसीडी एडिशन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन यू रिप्रेजेंट इन सिंगल बीसीडी डिजिट। अब देखिए इसका आंसर जो है ये 0 से ना तक होता है, तो ये मतलब किस पर्सपेक्टिव में पूछा गया था पूरा क्लियर नहीं था। तो हो सकता है उसको ये 9 को मैक्सिमम डिजिट मानता हो, तो ऐसे में तो 9 नहीं दिया है, तो नॉन ऑफ द आंसर भी सही होगा। और बहुत सारे जो हैं 10 भी लगाए होंगे कि कितना टोटल नंबर ऑफ डिजिट को नॉन काउंट किया होगा। तो खैर बीपीएससी ने इसे नन ऑफ द अबव लगाया है, तो ये भी देखिए आप, ये शायद सही ही होगा, नन ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि वो 9 अगर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन रिप्रेजेंट इन सिंगल बीसीडी, तो शायद नन ऑफ द, क्योंकि 9 ऑप्शन में नहीं है तो सही होगा। 85 का भी नन ऑफ द अबव ही होगा, क्योंकि आप अगर इसका पूरा कन्वर्ट करके देखिएगा तो वो इसमें से कोई ऑप्शंस नहीं आ रहा है। यहाँ पे व्हाट इज डी मॉर्गन्स थ्योरम यूज्ड फॉर इन डिजिटल लॉजिक। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने मोर देन अबव दिया है। सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन, इम्प्लीमेंटिंग नॉन गेट, परफॉर्मिंग बाइनरी एडिशन और मोर देन अबव। चूँकि यह मोर देन अबव है तो इम्प्लीमेंटिंग नॉन गेट भी आंसर होगा, तो इसके लिए सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेस ये तो होगा ही होगा। और ये भी चूँकि मोर देन अबव के
के कारण इस वाले आंसर को भी आप सही मान सकते हैं, इसलिए यह मोर देन ऑफ द अबव होगा। उसी प्रकार से 87 का सही लिखा दिया है, 88 भी सही है, 89 भी सही है। जब हम इस 90 नंबर क्वेश्चंस को देखें तो इनको इसका आंसर उन्होंने लेफ्ट राइट सब्ट्री दिया है बी, तो ये भी सही है। हाँ, ये 91 वाले क्वेश्चंस को उन्होंने 142 दिया है, जबकि इसका आंसर जो है नन ऑफ द एबव होना चाहिए, ये इसका राइट आंसर हो, क्योंकि ये एवोल्यूट की ये आप ये कह सकते हैं कि इसको या तो डिलीट कर दें या इसको एवोल्यूट, लेकिन ऐसा डिलीट नहीं करना चाहिए, बल्कि नन ऑफ द एबव होना चाहिए। इसको जब आप एवोल्यूट कीजिएगा तो वो आएगा आंसर, इसका आएगा, वो आंसर जो आएगा वो नन ऑफ द एबव होगा। तो इस पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, मुझे ये लगा क्वेश्चन इस पे ऑब्जेक्शन हो सकता है। दूसरा ये भी सही है, और 93 नंबर क्वेश्चंस जो है इसका नन ऑफ द अबव होगा, ये सही है। बहुत सारे रन टाइम एरर समझे होंगे, लेकिन रन टाइम एरर नहीं होगा, बल्कि वो कंपाइल टाइम एरर होगा, कंपाइल एरर होगा यहाँ पे, क्योंकि पी को जो है इनिशियलाइज नहीं किया गया, तो कंपाइल टाइम एरर होगा, ना कि रन टाइम एरर। और कंपाइल टाइम एरर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर नन ऑफ द अबव होगा, तो ये भी सही ही है। 94 भी सही है, 95 भी सही है, क्योंकि बाइनरी सर्च का लॉग एन होता है, ना कि एन लॉग एन। एन लॉग एन तो हम लोग मर्ज सॉर्ट या सिलेक्शन सॉर्ट में यूज करते हैं, तो ये भी सही है। 96 भी सही है, 97 ये भी सही है, कि ये तो सिंपल एक फार्मूला था NCO करके, तो उस पर मैंने ये बताया भी है आपको वीडियो में, अगर वीडियो आपने DB में से देखा होगा तो आपको पता होगा, ये तो राइट फार्मूला था, ये तो आपको पढ़ने जाना चाहिए था। उसी प्रकार से 98 का देखिए तो ये भी सही है आपका। 99 भी सही है, 100 नंबर तो सही ही है, ये तो 100% आप लोग सही हुआ है कि डिवाइड एंड कनकर में डिवाइड तो और कनकर तो रहेगा ही रहेगा, और इस दोनों को जब हम करते हैं कंबाइन, ये सारे यूज ही होता है, तो मोर देन ऑफ द कुछ होता है नॉट स्टेप, अच्छा नॉट है तो ठीक है, नन ऑफ द ठीक है, ये सही है, ये तीनों स्टेप इसमें यूज होता है। इसमें मर्ज सॉर्ट में ये भी सही है आपका, ये तो सिंपल फार्मूला था, और ये भी आपका सही है। इस बार BPSC ने कंप्यूटर साइंस का अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस को उन्होंने सही आंसर दिया है, ये भी आपका सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे, ये भी आपका सही है। देखिए आप इसमें बहुत सारा ये होगा कि कांस्टेंट टाइम इंसर्शन एंड डिलीशन, ये इसके लिए आप इसे मोर देन एबव के रूप में जाना चाहेंगे, लेकिन ये जो आप मेरा भी अगर व्यू लीजिएगा तो ये रैंडम एक्सेस एलिमेंट ही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यह एडवांटेज ऑफ यूजिंग एरे का जो मेन एडवांटेज यही है। तो ठीक है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से ये रैंडम ये आंसर जो दिया है वो सही है। उसी प्रकार से 107 भी सही है, 108 का भी, और 109 का भी इन्होंने सही आंसर दिया हुआ है। 110 का भी सही है। अब यहाँ पे 111 में जो है ये सही है, इस पे आप कर भी सकते हो ऑब्जेक्शन की मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि ये फिक्स साइज ब्लॉक ऑफ फिजिकल मेमोरी का भी, अगर जिस प्रकार से उन्होंने ये वाला क्वेश्चन जो एक था आपका, जहाँ पे उन्होंने आपको जो जिसमें मैंने मोर देन अबव लगाया हुआ है, तो उस अनुसार से आप ठीक है, लेकिन ये भी मुझे लगता है कि सही है, तो ये भी आंसर सही है। और व्हाट इज सेगमेंट बेस्ड इन सेगमेंटेशन, तो ये भी सही है आंसर इसका। इसका भी सही है, ये भी सही है आपका। हाँ, ये वाला में मुझे लगा डॉट कि इसमें आप सेट एसोसिएटिव जो लगाए हुए हैं वो भी सही होना चाहिए था, तो इस हिसाब से मुझे लगता था कि मोर देन वन ऑफ द अबव लगाएंगे, लेकिन इन्होंने आंसर भी दिया, तो इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जिन्होंने सी लगाया वो सी ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा, और जिन्होंने मोर देन ऑफ द अबव लगाया वो कर लीजिए, क्योंकि सबको अपना अपना तो ट्राई तो करना ही है ना, कि मतलब ऐसा तो नहीं है, लेकिन आप मेरी राय लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये सेट एसोसिएटिव
कैसे होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने एन एसोसिएटिव दिया है। और तो जब ये दोनों होगा तो मोर देन भी जा सकते हैं आप, तो ये भी आप एक चेक कर सकते हैं। 117 का भी ये भी सही था। 118 का बात करें तो इसका तो सही है, ये भी आप सही आंसर है। 120 भी सही था। व्हाट इज़ प्राइमरी की, ये ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि प्राइमरी की का जो मेन है, ये प्राइमरी की का डिफिनीशन ही है। ये जो एक फॉरेन की का आपका डिफिनीशन हो जाता है, ठीक है ना। और ये देखिए ये तो ये तो है आपका इंडेक्स की के बारे में बात कर रहा है, ये या यूनिक इंडेक्स की के बारे में बात कर रही है आपसे, तो ये आंसर सही है। 122 का भी सही है ये, और 123 का भी आपका सही है। तो देख सकते हैं आपकी इस बार जो है बीपीएससी ने आंसर की जो है सही सही जारी किया है। हाँ, कुछ है क्वेश्चन जो मैंने पहले बताया, और 2-3 क्वेश्चन आने वाला भी है, तो उस पर आप बाय फोर्स कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस पर वो बीपीएससी उतना कंसिडर करेगा। हाँ, वो एक जो पोस्टिक्स वाला था वो तो निश्चित ही गलत है, वो गलत है आपका। ये भी आपका सही है। उसके बाद व्हाट इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ राउटर इन कंप्यूटर नेटवर्क। अब ये क्वेश्चंस पे थोड़ा सा है कि इन्होंने जो आंसर दिया है टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर, ये एक एब्सोल्युटली सही है, अगर मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं रहता तो। क्योंकि इसमें ये भी एक आंसर है कि टू फिल्टर इनकमिंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस। तो इसको आप जिन्होंने ये देखिए मोर देन वन ऑफ द अबव लगाया है, तो वो इस पर कर सकते हैं ऑब्जेक्शन। लेकिन आप मेरे से पूछिएगा तो ये मुझे लगता है कि बीपीएससी का जो आंसर है ये ही सही है, लेकिन आप इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसी प्रकार से ये भी 126 भी सही है। हाँ, 127 इसमें भी मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि मुझे लगता था कि इसका आंसर मोर देन वन होना चाहिए, क्योंकि ब्रिज भी है एक, तो जिन्होंने ब्रिज लगाया है वो आप ब्रिज ऑब्जेक्ट कीजिएगा, जो जिन्होंने मोर देन लगाया है तो मोर देन, क्योंकि आप ऑब्जेक्शन तो कितना ही है, ये कुछ क्वेश्चन ही है जिस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। इस पर मोर देन अबव होना चाहिए था, ये यहाँ पे मैं मोर देन वन ऑफ द अबव में जाऊँगा, और यहाँ पे मुझे लगता है कि यही सही है। लेकिन हाँ, आप मोर देन अबव जरूर जो है, अगर आपका लग रहा है तो इस पर आप ऑब्जेक्ट मतलब क्लेम कर सकते हैं। उस प्रकार से 128 का भी यही सही है। और व्हाट इज द पर्पस ऑफ सबमिट मास्क इन टीसीपी डेस्ट, क्योंकि यार देखिए वहाँ पे 1 to 9 में उन्होंने मोर देन लिया है, तो फिर इसके लिए उन्होंने फिज का लिया, इसमें ब्रिज होना चाहिए था, उस हिसाब से इसमें भी आपका तो मोर देन वन ऑफ द होना चाहिए था। ठीक है, आप देख लीजिए। 130 का भी ये सही है, 131 का ये भी सही है आपका, ये भी सही है आपका। 133 इसमें का भी सही है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप, इसका नाम तो लगाया है, क्या सोच के लगाया मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक है, अब जो बीपीएससी का है। और 135 ये भी आपका सही है। और 136 का देखें तो ये भी आपका सही है, ये भी इसका भी ये राइट आंसर है। और 138 ये भी राइट आंसर है, एकदम राइट आंसर है, लेकिन इन्होंने अगर यहाँ पे जावा अगर लिखा रहता ना, इससे पहले उन्होंने जो क्वेश्चन लिया है उसमें इन्होंने जावा लिखा है, जावा इम्प्लीमेंट, यहाँ पे भी अगर जावा लिखते तो शायद बच्चों का कन्फ्यूजन कम रहता। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट लगाए होंगे तो वो गलत होगा, लेकिन हाँ ये राइट आंसर है, ये राइट आंसर है, ये पैकेज प्राइवेट ही होगा इसका, तो ये कोई ऑब्जेक्शन करने से कोई फ़ायदा है नहीं इसमें, मुझे लगता है यहाँ पे ये भी सही है आपका। डिवाइन द स्ट्रक्चर ऑफ ये भी आपका सही है। और 141 ये भी आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा नन ऑफ द अबव ही होगा। बहुत सारे बोलेंगे कि सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने साफ लिखा है कॉमनली यूज्ड, तो कॉमनली यूज्ड में नहीं आता है ये भी आपका आंसर सही है। और ये भी सही है, यहाँ आउटपुट टेप जो है वो नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ट्यूरिंग मशीन है। और अगर बात करें 144 का, तो इसका मैंने बोला था कि ब्लूटूथ ही होगा, तो ये सही है, इसका ब्लूटूथ ही होना भी चाहिए था। 145 में जो है MQT ही होगा। हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे मोर देन वन अबव होगा, लेकिन नहीं होगा वो, क्योंकि डिवाइस कम्युनिकेशन दिया हुआ है। तो ये राइट आंसर अगर आप मुझसे पूछिएगा तो MQT ही होगा। आप क्लेम कर सकते हैं मोर देन ऑफ द अबव, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इस पर राजी होगा। ये भी आपका जो है सही है 146 का, 147 का भी सही है, 148 का भी सही है, 149 ये भी आपका सही है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मोर देन ऑफ द अबव होगा अलीबाबा को लेकर, लेकिन आप अलीबाबा की वेबसाइट पे जाइएगा, आपको सीधा लिखा रहेगा B2B है, ये B2B है। और इसका कंसेप्ट भी जो है अलीबाबा का
मैं अलीबाबा की बात कर रहा हूँ, इसके सब सीड प्रोडक्ट या इसके अन्य ब्रांच की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, या इसके और सारे प्रोडक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये स्पेशली जो अलीबाबा है वो B2B पे ही बेस है, और अमेज़न का जो कंसेप्ट है वो B2C का ही है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ठीक है, आप लोग मोर देन आप इस पे लगा सकते हैं, अब जाइएगा कि मान गया तो 1 मार्क्स बढ़ जाए आपके, वरना मेरा जो मानिएगा तो ये अमेज़न ही होगा। 150 ये भी आंसर सही है। आपको यहाँ पे एडोब फोटोशॉप से कंफ्यूज नहीं करना था लेके कि इसको मोर देन मतलब नहीं, ये नहीं होगा मेरे हिसाब से, ये भी सही है क्योंकि मल्टीमीडिया पूछ रहा है, और मल्टीमीडिया एडोब जो आपकी कंपनी है वो एडोब फ्लैश यानी जिसे आप एडोब एनिमेशन या एनिम करके जाना जाता है, उसे ही मल्टीमीडिया टूल्स के रूप में वो इंट्रोड्यूस किया है। एडोब फोटोशॉप वो उसे मल्टीमीडिया टूल्स के अंदर में कंसिडर नहीं किया है, ठीक है ना। तो कुछ जो मैंने आपको बताया आप कर सकते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्शन कर लीजिए। अब मदन वो का अगर मान गया BPSC तो ठीक है, वरना मेरा जो आंसर यही रहेगा, यहाँ पे जो है अमेजन ही रहेगा। मोर देन अब दे BPSC बाद में क्लेम करने के बाद वो अलग वाली बात है। जो मुझे मेरे हिसाब से ये सारे आंसर सही थे। तो जो किस में क्लेम करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, और अधिकांश आंसर इसके सही हैं। मुझे 1 या 2 ही डॉट लगा, जो एक प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वाला जो था एक्सप्रेशन उसमें, और एक रॉटिंग वाला में मुझे लगा कि वो अगर मोर देन अब होना चाहिए था क्योंकि फ़िल्टरिंग की बात है। और हाँ, लेकिन हालांकि मेरे हिसाब से जो आंसर BPSC था वही सही है, लेकिन हाँ ये ब्रिज और स्विच और रोटर वाला, हाँ स्विच और ब्रिज वाला जो उसमें मोर देन अब होना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ब्रिज भी है जो है वो राइट आंसर में आएगा। आप ऑब्जेक्ट कर लीजिए, जो उसमें भी आप क्लेम लगा सकते हैं, जो ब्रिज लगाएं वो ब्रिज लगा दीजिएगा, वरना क्योंकि आप सब तो अपने अपने हिसाब से दे गए हैं, ये तो बात है। और रही जब कट ऑफ की बात, तो मैंने अभी जस्ट मैंने एक जो है आपको अपलोड किया था एक वीडियो, तो वहाँ पे जो मैंने कट ऑफ बताया है आप देख लीजिएगा, तो वो मुझे लगता है कि वो इतना ही कट ऑफ इस बार भी आपका जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।